क्षमा निधान श्री गणेश ने मुझे क्षमा कर दिया है। नारायण नारायण। दयासुर, कहीं नल दमयंती के प्रसंग में तुमसे कोई भूल तो नहीं हुई? नहीं। नहीं नहीं भक्तराज, बिना विचार किए कभी भी कुछ मत कहो। विचार करो, अपनी बुद्धि का उपयोग करो। अवश्य तुम्हें तुम्हारी भूल का ज्ञान हो जाएगा। तुम्हारे प्रभु और जगत पर कृपा करने वाले श्री गणेश तुम पे रुष्ट नहीं है। मैं तो केवल तुम्हें तुम्हारी भूल का ज्ञान करवाना चाहते हैं। ओम महागणेशाय नमः। जय श्री महागणेश। भूल? नल दमयंती के प्रसंग में मुझसे भूल? नहीं नहीं, मैंने तो वही किया जो मुझे मेरे आराध्य श्री गणेश ने कहा। अरे हाँ, महारानी जी, निषद राज की मालिन पुष्पों की वेणी बहुत सुंदर बनाती है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपका पुष्प श्रृंगार कर दूं? नहीं चतुरा, मुझे श्रृंगार करने की इच्छा नहीं है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। क्या बात है महारानी जी, इस समय तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, पर आप मुझे गंभीर और चिंतित दिखाई दे रही है। महारानी की जय हो। महाराज अपना राजकार्य समाप्त करके इसी ओर पधार रहे हैं। देवी दमयंती, हमारे साथ राज सिंहासन पर बैठते समय जो प्रसन्नता तुम्हारे मुख पर दिखाई दे रही थी, वो आज कहाँ अदृश्य हो गई? स्वामी, ये मैं स्वयं ही नहीं जानती। न जाने किस विचार से मेरा मन अचानक ही उदास हो गया है। मन में तरह तरह की आशंकाएं जन्म ले रही हैं। कैसी आशंकाएं देवी? महाराज, मुझे चारों ओर अग्नि की ज्वालाएं दिखाई दे रही हैं, और उन ज्वालों से घिरकर मैं आपको पुकार रही हूं महाराज। किंतु आप मेरी पुकार सुनकर भी मेरी रक्षा करने नहीं आते। ये तुम्हारे मन का भ्रम है देवी। यदि तुम संकट में होगी तो भला मैं अपने आप को कैसे रोक सकता हूँ? महाराज, और भी न जाने कैसी कैसी भयानक आशंकाएं मेरे मन में जन्म ले रही हैं। देवी, तुमने तो स्वयं कहा था कि तुम्हें जो कुछ भी मिला है वह श्री महागणपति की कृपा का फल है। फिर यह अकारण आशंका कैसे? क्या महागणपति के प्रति तुम्हारी आस्था में कोई कमी आ गई है? ऐसा नहीं कहीं स्वामी। अपने आराध्य के प्रति आस्था में कमी के बाद तो मैं जीवित ही रहना उचित नहीं समझूंगी। किंतु आराध्य की कृपा पाने के लिए हमें उनकी भक्ति और आराधना से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हम उसकी आवश्यकता नहीं समझते देवी। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आप स्मरण कीजिए, हमारे स्वयंवर के समय स्वयं देवर्षि नारद ने हमें कहा था कि हमें महागणपति की आराधना में लीन रहना चाहिए, हमें उनके दर्शन करने चाहिए। तभी मैंने भी मन ही मन कामना की थी कि इच्छित वर पाने के बाद मैं श्री महागणपति तीर्थ के दर्शन करूंगी। परंतु हम वहां नहीं गए और हमने तुम्हें भी वहां नहीं जाने दिया। इसका कारण जानना चाहती हो? इसका कारण वही है जिन्होंने हमें रांजनगांव जाने का परामर्श दिया था, देवर्षि नारद। देवी दमयंती, देवर्षि ने यह भी कहा था कि पिछले जन्म के पुण्य प्रताप से तुम हमें मिली हो। हम समझते हैं
कि उसी पुण्य प्रताप से हम निषद राज के राजा बने और वही पुण्य जीवन भर हमारे साथ रहेगा। इसका अर्थ है महाराज, आप रांजनगांव नहीं जाएंगे? नहीं दमयंती, अब हम राजकाज में व्यस्त हो गए हैं। अब रांजनगांव जाकर महागणपति के दर्शन और पूजा करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। यदि तुम्हें अपने महागणपति पर विश्वास है तो व्यर्थ की चिंताएं छोड़ दो और हमारे साथ राजसुख का भोग करो। नहीं स्वामी, जब तक मैं अपने आराध्य श्री महागणपति के दर्शन नहीं कर लूंगी, मेरे मन की चिंताओं का अंत नहीं होगा। स्वामी, आप मेरी बात मानिए। कल ब्रह्म मुहूर्त में ही रांजनगांव की ओर प्रस्थान कीजिए। शुभ कार्य में विलंब उचित नहीं है। दमयंती, तुम हमारी महारानी अवश्य हो, परंतु हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य करने के लिए तुम हमें विवश नहीं कर सकती। नहीं स्वामी, मैं आपको विवश नहीं कर रही हूँ। मैं तो सुखद भविष्य के लिए केवल आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। एक महाराज की महारानी का भविष्य सुखद ही होता है। यदि निषदराज महल में सुख सुविधा में तुम्हें कोई कमी दिखाई पड़ती है तो हम तुम्हारे लिए और श्रेष्ठ व्यवस्था करवा देते हैं। महाराज, मैं आपको कैसे समझाऊं? कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं है देवी। यदि तुम रांजनगांव जाने की इतनी इच्छुक हो तो तुम अकेली जा सकती हो। हम तुम्हें अपनी ओर से स्वतंत्र करते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? तीर्थ का पुण्य तो पति और पत्नी के साथ जाने पर ही मिलता है। आपके बिना न तो मेरा कोई अस्तित्व है और न ही आपका महाराज। जय श्री महाराज। जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश। पिछले जन्म में श्री मां गणेश की कृपा से इस जन्म में सौभाग्य पाने वाले नल, तुमने विश्व के आराध्य श्री महागणपति के प्रति उपेक्षा दिखाकर अपने झूठे अभिमान का परिचय दिया है। लगता है तुम्हारी विपरीत बुद्धि तुम्हें विनाश काल की ओर ले जा रही है। सावधान! यदि तुमने श्री महागणपति के प्रति असम्मान दिखाया तो तुम्हारा सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। किंतु तुम हो कौन और हमारे राजमहल में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? क्या तुम्हें अपने जीवन से प्रेम नहीं? क्या तुम हमारे बंदी गृह में बंद होकर यातना भोगना चाहते हो? जय जय श्री महागणेश। महाराज नल, मैं तो केवल आपको सन्मार्ग दिखाना चाहता हूँ। श्री महागणेश भक्ति का अमृत पिलाना चाहता हूँ। मुझे अपनी बातों से बहकाने का प्रयास न करो कपटी साधु। सच सच बताओ, तुम हो कौन? जय जय श्री महागणेश। मैं वही हूँ जो स्वयंवर से पहले तुम्हारे पास देवी दमयंती का चित्र लेकर आया था। मैं वही गणेश भक्त हूँ जिसने तुम्हारा सौभाग्य जगाने के लिए तुम्हें देवी दमयंती के स्वयंवर में जाने के लिए प्रेरित किया था। परंतु मैं इस बात पर कैसे विश्वास करूं कि तुम वही हो जिसने मुझे देवी दमयंती का चित्र दिखाया था? विश्वास से अधिक आवश्यक इस समय तुम्हारा रांजनगांव जाकर श्री महागणपति से अपनी भूल की क्षमा याचना करना है। मेरी बात ध्यान से सुनो नल और तुरंत उसका पालन करो। मैं समझ गया। तो विदर्भ राज्य का कोई बहरूपिया है। मुझे भ्रमित करने के लिए तुझे देवी दमयंती ने यहां बुलाया है ना? अरे दुष्ट, तू महाराज अधिराज नल को आदेश देने के भूल कर रहा है। क्या तू नहीं जानता मेरी इच्छा तुझे यमलोक पहुंचा सकती है? मूर्ख नल, मेरे धैर्य का बांध टूटता जा रहा है। यदि समय रहते तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। सैनिकों, सैनिकों! जय जय श्री मां गणेश।
मूड बुद्धि नल परमदेव श्री महागणेश की इच्छा होने तक इस कक्ष के भीतर कोई नहीं आएगा। मुझे मेरे आराध्य परमदेव श्री महागणेश की शपथ, यदि तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरी ऐसी दुर्दशा करूंगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए देवी दमयंती की मनोकामना पूर्ण करने के लिए तू तुरंत रंजन गांव के लिए प्रस्थान कर, अपनी भूल की क्षमा याचना कर, प्रायश्चित कर मूर्ख। जा, इसी समय जा। दुष्ट भैरूपिये, मेरे महल में चुपचाप घुसकर मेरा ही अपमान करना चाहता है। महाराज अधिराज नल के विरुद्ध षड्यंत्र करना चाहता है। मैं जानता हूं मेरे विरुद्ध षड्यंत्र की सूत्रधार कोई और नहीं, देवी दमयंती है। पर मैं षड्यंत्र की भूमिका बनाने वालों को दंड दूंगा। जय जय श्री महागणेश। मूर्ख नल, एक गणेश भक्त पर प्रहार करते ही, तेरे हाथ उठाते ही तेरे पूर्व जन्म के सभी पुण्य नष्ट हो गए। किंतु अपनी गणेश भक्ति के कारण मैं तुझे एक अवसर और देता हूं। अपनी भूल की क्षमा याचना कर। क्षमा नहीं दुष्ट, क्षमा नहीं, मृत्यु। मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। कहें भक्तराज दयासुर, इस कली पुरुष के लिए क्या आज्ञा है? कली पुरुष समा जा इस गणेश विरोधी के शरीर में, जिससे इस भ्रष्ट बुद्धि को इसके घोर अपराधों का दंड मिले। जो आज्ञा भक्तराज दयासुर। जय जय श्री महागणेश। जय श्री महागणेश। नारायण नारायण। विश्व को वरदान और गति देने वाले मंगल मूर्ति श्री गणेश, भक्तराज दयासुर का क्रोध और आक्रोश देखकर नारद का मन आज विचलित हो गया। कहाँ है आप, मेरा मार्गदर्शन करें। मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि दयासुर की उत्तेजना को किस दृष्टि से देखूं। प्रणाम देवर्षि। आपका विचलित होना अनुचित है देवर्षि। आप तो परम ज्ञानी हैं। इस सत्य को अवश्य ही जानते होंगे कि भक्त का मन भगवान के अधीन होता है। नारायण नारायण। तो क्या भक्तराज दयासुर ने महाराज नल को आपकी इच्छा से? हाँ देवर्षि, मेरी इच्छा के बिना तो इस संसार का एक कण भी इधर से उधर नहीं होता। क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। मैं व्यर्थी भक्तराज दयासुर को दोषी मान रहा था। क्षमा पाने से पहले आपको मेरा एक काम करना होगा देवर्षि। आज्ञा करे प्रभु। आपके ही समान भक्तराज दयासुर भी स्वयं को दोषी मानते हुए दुखी हो रहा है। आप बिना मेरा नाम लिए उसका मार्गदर्शन करें। नारायण नारायण। नाम लिए बिना? ऐसा क्यों प्रभु? मुनिवर, आज जो कार्य दयासुर ने मेरी इच्छा से किया है, कल वही कार्य अपनी इच्छा से न करने लगे, इसीलिए उसे रोकना आवश्यक है। वैसे भी नल की दुष्टता को दंडित करने के कारण दयासुर का भक्तिमय हृदय पश्चाताप से भर गया है। इसीलिए उसके पश्चाताप का अंत करने के लिए आप भक्ति का मार्ग दिखाएं। आप धन्य हैं प्रभु। आप जैसा भक्त वत्सल इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। देवर्षि, नल का भविष्य मेरी इच्छा पर छोड़कर आप वही करें जो मैंने कहा है। जो आज्ञा। ओम गणेशाय नमः।
समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश।